जब भी आप कोई एक नया स्मार्टफोन खरीदते हो या फिर कोई भी स्टोरेज डिवाइस खरीदते हो, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, तो आप हमेशा स्टोरेज का ख्याल ज़रूर रखते हैं क्योंकि आज के समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को स्टोर करने के लिए। लेकिन आपने एक बात नोटिस ज़रूर की होगी कि हम मार्केट से जो भी स्टोरेज डिवाइस खरीदते हैं, स्मार्टफोन खरीदते हैं, तो वहाँ पर हमें जो एक्चुअल साइज़ दिखाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने 16 GB का पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड खरीदा, लेकिन जब आप उसे अपने स्मार्टफोन में डालते हो या फिर आप उसे अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से कनेक्ट करते हो, तो वहाँ पर आपको जो साइज दिखाया जाता है वो 16 GB से कम होता है। जैसे कि 16 GB का पेन ड्राइव है तो वहां पे आपको जो साइज दिखाएगा वो दिखाएगा 14.9 GB का। तो यहाँ पर करीब 1.1 जो GB स्टोरेज है वो गायब है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या स्टोरेज डिवाइस बनाने वाली कंपनी हमारे साथ धोखा कर रही है? वेल, ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। वेल, स्टोरेज डिवाइस का जो एक्चुअल साइज होता है उससे हमें कम क्यों मिलता है, ये समझने से पहले आपको समझना होगा कि आखिर में ये मेमोरी यूनिट्स क्या होते हैं। तो मैं आपको आसान और सिंपल भाषा में बताऊं तो आप सभी लोग जब भी कोई स्टोरेज डिवाइस खरीदते हो, स्मार्टफोन खरीदते हो, उसका इंटरनल स्टोरेज चेक करते हो, तो आपको कैसे पता चलता है कि हाँ, आप इस फोन में, इस मेमोरी कार्ड, इस पेन ड्राइव, इस हार्ड डिस्क में सिर्फ इतना ही डेटा स्टोर कर सकते हो, उससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। ये सब आपको पता चल पाता है मेमोरी यूनिट्स की वजह से। जी हाँ, जितने भी स्टोरेज डिवाइस होते हैं, जितने भी स्मार्टफोनों में इंटरनल स्टोरेज होता है, वहाँ पे आपको बता जाता है कि या इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 16 GB तक है या फिर 8 GB तक है, 4 GB तक है या फिर 32 GB तक है या फिर 64 GB तक है। इससे ज़्यादा आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको ये सब मेमोरी यूनिट्स की वजह से ही पता चल पाता है, जैसे कि MB हो गया, GB हो गया, KB हो गया, बाइट्स हो गए, बिट्स हो गया। ये सब के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेमोरी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं बिट, 1 बिट इज इक्वल टू 0 और 1, जिसे हम बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है बाइट, फिर आता है केबी, फिर आता है एमबी, फिर आता है जीबी, फिर आता है टीबी, एटसेट्रा एटसेट्रा। वेल, जनरली जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो मेमोरी को मेजर करने के लिए अपने मेमोरी यूनिट के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। उनके लिए 1 GB का मतलब है 1024 MB। बट यहाँ पे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव बनाते हैं, उनके लिए 1 GB का मतलब है 1000 MB। जी हाँ, नॉर्मली अगर हम देखिए, अगर हम किससे पूछे कि भैया 3 GB का मेमोरी कार्ड है, फिर 4 GB का मेमोरी कार्ड है, तो उसमें आप कितना डेटा स्टोर कर सकते हो, तो यहाँ पर आप बोलोगे उसमें कितना MB होता है, तो नॉर्मली जो लोग होते हैं 4 GB मतलब 4000 MB, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर सेम इसी तरह जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके लिए भी 1 GB का जो मतलब होता है वो होता है 1000 MB। बट यहाँ पर कंप्यूटर के लिए 1 GB का मतलब होता है करीब 1024 MB। तो यहीं पे जो सारा हिसाब किताब है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, जिससे मार्केट में आपको 16 GB की पेन ड्राइव बताई जाती है, लेकिन उसमें स्टोरेज होता है 14.9 GB। चलिए इसे एक छोटे से सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक मेमोरी कार्ड है जिसका एक्चुअल जो साइज है वो है 16 GB। अब कंप्यूटर 16 GB को किस तरह से समझेगा, तो यहाँ पर कंप्यूटर के लिए 1 GB का मतलब होता है 1024 MB। तो यहाँ पर अगर हम 1 GB को बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमें देखने को मिलेगा। आप चाहे तो कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो कंप्यूटर 1 GB को इतने बाइट्स के बराबर समझता है। सेम इसी तरह यहाँ पर 16 GB को कंप्यूटर जो है इतने बाइट्स के बराबर समझता है। बट जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव बनाते हैं, वो लोग, उनके लिए 1 GB का मतलब होता है 1000 MB के बराबर। सेम इसी तरह यहाँ पर अगर वो 1 GB को कन्वर्ट करेंगे तो उनके लिए ये इतने बाइट्स के बराबर होगा। सेम इसी तरह यहाँ पर अगर हम 16 GB को कन्वर्ट करते हैं बाइट्स में मैन्युफैक्चरर्स के हिसाब से, तो ये करीब इतने बाइट्स के बराबर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे ही आप अपने मेमोरी कार्ड को कंप्यूटर में इंसर्ट करते हो तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर ने आपको स्टोरेज प्रोवाइड कर रखा है, जितने बाइट का स्टोरेज प्रोवाइड कर रखा है, उतने ही स्टोरेज बाइट को बेसिकली कंप्यूटर आपको शो करके दिखाता है। जी हाँ, यहाँ पर कंप्यूटर 16 GB को इतने बाइट के बराबर समझता है, बट यहाँ पर आपको जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको इतना बाइट प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है जो स्टोरेज है वो आपको थोड़ा सा कम दिखाई देगा, जो भी उसका एक्चुअल साइज है, जो भी आपको बताया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम मैन्युफैक्चर के हिसाब से जो भी हमें बाइट्स मिला है, इसे अगर हम कंप्यूटर के हिसाब से कन्वर्ट करें GB में, तो यहाँ पर करीब हम इसे 1 GB के बाइट में इतना बराबर होता है, इतने बाइट्स होते हैं। तो यहाँ पर उस बाइट से अगर हम इस 16 GB के बाइट को कन्वर्ट करें जो हमें मैन्युफैक्चर द्वारा प्रोवाइड किया गया है, इसे अगर हम डिवाइड करें इस वैल्यू से, तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 14.9 GB के आसपास।
मतलब यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स है वो एक्चुअली में हमें 14.9 GB का स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कि 16 GB का। इसी वजह से आप मेमोरी कार्ड हार्ड डिस्क पेन ड्राइव को इंसर्ट करते हो तो वहाँ पर जो उसका साइज एक्चुअल साइज है उससे हमें कम शो करता है, क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरर के हिसाब से भैया 1 GB का मतलब है 1000 MB, बट कंप्यूटर उसे 1024 MB के बराबर समझता है। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर है वो अपने मेमोरी यूनिट के स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, ना कि मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाए गए स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, जहाँ पर उनका मतलब होता है 1 GB मतलब 1000 MB। इसके अलावा यहाँ पर आपने एक और चीज नोटिस की होगी, जो स्मार्टफोन होता है उसका जो एक्चुअल साइज होता है उससे बहुत ही कम आपको स्मार्टफोनों में देखने को मिलता है। जैसे कि 16 GB का इंटरनल स्टोरेज वाला स्मार्टफोन है तो वहां पर आपको करीब 10 या फिर 11 GB के आसपास फ्री स्पेस देखने को मिलता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आगे से आपको 14.9 GB देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर कंपनी की तरफ से ऑपरेटिंग सिस्टम चढ़ा जाता है और कुछ बहुत सारे इनबिल्ट ऐप चढ़ाए जाते हैं, जिसकी वजह से स्पेस और ज्यादा भर जाता है और आपको लास्ट में 10 या फिर 11 GB फ्री स्पेस देखने को मिलता है स्मार्टफोनों के अंदर। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि जो स्टोरेज डिवाइस है जो इसका एक्चुअल साइज होता है उससे कम हमें क्यों देखने को मिलता है, ऐसा क्या रीजन है। आई होप आपको रीजन समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हो सके तो इसे शेयर कर देना लोगों के साथ। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे जरूर दबा के रखना। कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे सोशल मीडिया पे जाके फॉलो करके वहाँ पे सवाल पूछ सकते हो। और मिलता हूँ मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।